नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बेनेट्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अंदर हम जानेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो डायग्राम है किस तरह से बनती हैं। इससे पहले हम क्लेन कंस्ट्रक्शन और जो हमारा रिटरहोज कंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ चुके हैं, तो वो उसके बेसिक्स हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वो सारे यूज होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग टाइप स्टीम इंजन मान लेते हैं, और यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट O मान लेते हैं। इसको क्रैंक जो पॉइंट C है और इसको P पिस्टन पॉइंट का मान लेते हैं P। अब हमें पता है ये जो क्रैंक है, अगर हमने पिछले लेक्चर भी देखे हैं, तो ये जो क्रैंक है हमारी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये जो हमारा OP और OC के बीच में थीटा बनता है। ये OC क्या है हमारी, ये क्रैंक है, और जो PC है हमारी ये PC, ये कनेक्टिंग रोड है। तो ये हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो है हमारा पिस्टन है जो यहाँ पर सिर्फ इस लाइन के अंदर मूव करेगा, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखें, ये पोजीशन थी हमारी क्रैंक की किसी एंगल थीटा पर। अब मान लीजिए जब ये क्रैंक क्लॉकवाइज घूमती है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये क्रैंक जो है यहाँ पर 90 डिग्री पर आ जाती है। जैसे ही ये क्रैंक जो है 90 डिग्री पर आएगी, तो ये जो है हमारा P पॉइंट भी तो आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये पूरा पिस्टन जो है वो भी तो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो क्रैंक है इस पॉइंट पर आ गई है, और ये जो हमारी PC जो पूरी आर्म है या कनेक्टिंग रोड है ये हमारी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर ये P पॉइंट आ गया और इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, इस तरह से ये यहाँ पर आ गई, यानी कि ये क्रैंक जो है यहाँ से यहाँ आई है, 90 डिग्री पे आ गई है अगर हम देखें PO से, और पूरा जो ये लिंक है अब यहाँ से यहाँ मूव कर चुका है जो PC है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो ये P1 है और ये जो है हमारा ये C1 पर आ गया है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये आर्म है हमारी PC, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये इससे कट करेगा ये जो OC1 था, यानी कि ये जो 90 डिग्री पर हमारी क्रैंक आ गई थी। तो हमने क्या किया, PC को आगे की तरफ एक्सटेंड किया और एक ये पॉइंट पर कट की इसने, तो ये पॉइंट आ जाता है M। अब यहाँ पर जो ये ट्रायंगल OCM है, ट्रायंगल OCM ये जो बनी है OCM, ये जो ट्रायंगल बनी है ये हमारी वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब इसी तरह से जो एक्सेलरेशन जो हमारी डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हम एक पहले तो PC को, जैसे हमने पहले एक पॉइंट लिया था इसके बीच में ही ले सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर गिरा लेना है, किसके ऊपर, जो ये हमने आर्म P1 C1 ली थी इसके ऊपर, P1 C1 के ऊपर हमने O से एक परपेंडिकुलर गिराया। ये जो परपेंडिकुलर गिराया है हम इसको दे देते हैं नाम L1। अब हमें क्या करना है, C और L1 को माप लेना है कि ये कितना है, और PC के ऊपर, अब PC के ऊपर C से CL1 की दूरी जितनी हमने मापी है उतना ही हम इस तरफ एक पॉइंट लगा देंगे लेफ्ट की तरफ, और वहां से एक परपेंडिकुलर गिरा लेंगे इस तरह से। ये आप समझे, ये L पॉइंट हमने मार्क कर लिया। पहले हमने क्या किया, P1 जो C1 है O से हमने इस पे परपेंडिकुलर गिरा लिया, उसके बाद C और L1 को हमने मापा, उसको हमने PC के ऊपर कट कर लिया C से ही, और L पॉइंट आया, L से हमने परपेंडिकुलर गिरा लिया। इतना हम समझ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से इस PC के ऊपर अब हमें एक और परपेंडिकुलर गिरा लेना है। ये जो परपेंडिकुलर है ये PO के परपेंडिकुलर हमने लिया है। अब जो हमारा C है उससे हम एक यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा लेंगे जो कि बिल्कुल इस PO के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से ये हमने गिराया। अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं इनको पॉइंट के, ये K है हमारा, ये N है, और इस तरह से ये जो पॉइंट आया है हमारा Q पॉइंट आया है। एक बार दोबारा से देखिए जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो किस तरह से बनी थी। जब ये क्रैंक थी हमारी 90 डिग्री पर आ गई, तो ये हमारी आ गई, और हमने इस PC को आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो इसको ये यहाँ पर M पे कट की, तो OCM हमारी वेलोसिटी ट्रायंगल बनी। अब जो हमारी जो एक्सेलरेशन जो डायग्राम है वो किस तरह से बनी। अब यहाँ पे देखिए जो CQ और NO
ये जो है हमारी एक्सेलरेशन डायग्राम बनती है। ये कैसे बनी थी हमारी, हमने क्या किया, जो O से इस P1 C1 पर जब वो 90 डिग्री पर आ गई थी करंट, इस पे एक परपेंडिकुलर गिराया जो कि L1 था। अब CL1 को हमने मापा और PC के ऊपर, इस आर्म के ऊपर हमने L को काट दिया जितना CL1 था। अब यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर जो लाइन PO है। अब PO से एक परपेंडिकुलर हमने गिराया इस लाइन पे। उसके बाद हमने C से एक परपेंडिकुलर गिराया PO के ऊपर और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो यहां पर हमें मिला CQNO। ये हमारी जो क्वाड्रिलेटरल बनी, ये हमारी बनेगी एक्सेलरेशन डायग्राम। पहले हमने डिस्कस की थी जो वेलोसिटी डायग्राम है इस तरह से बनी थी, यानी कि जो OCM है यहाँ OC1 P1 के सिमिलर ट्रायंगल है। और यहाँ पर जो है CQNO ये हमारी O' P' C' X के बराबर है। इस तरह की हमने डायग्राम बनाई थी, यानी कि इस तरह की सिमिलर है ये क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हमने क्लेन कंस्ट्रक्शन के अंदर और जो रिटरहाउस कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर देखा था। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये थे हमारे पास। जब भी सिमिलर ट्रायंगल को हम देखेंगे वेलोसिटी आएगी, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ओमेगा से दिखाया गया है और ये ओमेगा स्क्वायर से। तो लेफ्ट में जो है सिमिलर ट्रायंगल से, यानी कि OC1 P1 से और जो OCM है, तो ये चीज हमारी निकलती है जो एंगुलर वेलोसिटी है। और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से CQNO से और C' P' O' से हमारी एक्सेलरेशन निकल जाती है। तो यहाँ हम ये पहले निकाल चुके हैं। तो इस तरह से बेनेट कंस्ट्रक्शन के अंदर वेलोसिटी डायग्राम आप बना सकते हैं और एक्सेलरेशन डायग्राम जो है यहीं पर आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।